ओके चलो स्टार्ट किया जाए दोबारा। तो देखो यहाँ पर ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। एंड आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ये इंसान का एक मतलब ये हाथ है, बॉडी पार्ट है, हाथ है। यहाँ पर मस्कीटो ने बाइट किया। ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो है। ये आया और यहाँ पे बाइट कर रहा है। देखो बाइट कर रहा है तो इसके प्रोबोसिस से, इसके इस पार्ट से क्या हो रहा है, सेलेवरी ग्लैंड से कुछ स्पोरोजोइड जो है वो इस इंसान के ब्लड के अंदर चले जा रहे हैं, बॉडी के अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो लिखा है व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन। तो आप ऐसे स्टार्ट करो। यहाँ पर एक क्योंकि साइकिल है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं से मतलब आगे बढ़ रहा, कंटिन्यू हो रहा होगा। बट आप यहाँ से स्टार्ट करो इसको। फर्स्ट इमेजिन करो कि फर्स्ट मस्कीटो आया और यहाँ पर इसने एक इंसान को बाइट किया। जब ये बाइट किया तो बाइट के साथ यहाँ से स्पोरोजोइड्स एंटर कर गए इस ह्यूमन नंबर 1 के बॉडी के अंदर। ठीक है, ये ब्लड के अंदर एंटर किए एंड वाया ब्लड ये मूव करेंगे। मूव करते 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 इस इंसान के लिवर में चले जाएंगे। ठीक है, तो पैरासाइट या स्पोरोजोइड्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड। ओके, ब्लड में एंटर कर ना, ब्लड में एंटर करने के बाद ये अब पैरासाइट्स कहाँ जाएंगे। ये पैरासाइट लिवर मतलब ब्लड से एंटर करने के बाद लिवर में गए और लिवर में एंटर करने के बाद ये लिवर के सेल्स यानी हेपाटोसाइट्स को खाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल्स, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इन द ब्लड। तो अब ये लिवर के सेल्स को खाएंगे और खाने के बाद अब उसके पास दो ऑप्शन था। याद करो हम लोग जो नोट्स पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग, यहाँ तो शॉर्ट में लिखा है एनसीईआरटी। तो हमने पढ़ा था कि लिवर के सेल्स को बर्स्ट करने के बाद इसके पास दो ऑप्शन है। आइदर इट कैन अटैक न्यू लिवर सेल और इट कैन अटैक आरबीसी। ठीक है, तो जब ये आरबीसी को अटैक कर रहा था देन वी कॉल्ड इट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, और आरबीसी को अटैक करने के पहले जब ये लिवर को अटैक कर रहा था देन वी कॉल्ड इट प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, इस तरह से इसका इसका नाम हमने रखा था। ओके, अब ये आरबीसी को अटैक कर रहा है। ठीक है, जब ये आरबीसी को अटैक कर रहा है, देखो याद करो हम लोग आरबीसी, ये आरबीसी है। ठीक है, तो जब ये आरबीसी को अटैक कर रहा है पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल्स, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। तो जब ये आरबीसी को अटैक कर रहा है तो ये आरबीसी को बर्स्ट करके देखो बाहर निकल रहा है। और याद करो उस वक्त एक और इवेंट हुआ था। क्या हुआ था उस टाइम? उस टाइम वहां से कुछ केमिकल निकलता है दैट इज कॉल्ड हीमोजोइन, जो कि टॉक्सिक होता है। एंड बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीमोजोइन शिवरिंग, चिल्स, फीवर ये सब आते हैं। एंड दिस फीवर इज कॉल्ड रेकरिंग फीवर बिकॉज ये रिपीट होता है एवरी 3 to 4 days। ठीक है, तो यही है जो कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर। साइकिल्स ऑफ फीवर लिखा मतलब रिपीट्स होता रहेगा बार बार। ओके, एंड अदर सिम्टम्स मतलब चिल, वही चिल और शिवरिंग्स। ओके, तो सब एनसीईआरटी में है बट कुछ क्लियर नहीं, शॉर्ट में लिखा हुआ। ओके, तो पहले आप नोट्स पढ़ना फिर एनसीईआरटी पढ़ना, क्लियर हो जाएगा साहब। नेक्स्ट देखो, रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। ना जो पैरासाइट्स यहाँ से बस्ट करके निकलेंगे जिसको हम मेरोजोइड्स कह रहे हैं ना, दे हैव टू ऑप्शंस अगेन। ठीक, क्या ऑप्शन है उनके पास? या तो वो फिर से एक आरबीसी को, नया आरबीसी को अटैक करे, या फिर हो सकता है कि वो मैच्योर हो जाए एंड दे फॉर्म गैमेटोसाइट्स। ठीक है, देखो ये गैमेटोसाइट बन गया, सेकंड ऑप्शन पे चला गया। जब ये गैमेटोसाइट बना है इसको बोलते हैं सेक्सुअल स्टेज। ठीक है, तो गैमेटोसाइट्स व्हाई आर दे कॉल्ड सेक्सुअल स्टेज बिकॉज दे विल फॉर्म गैमेट्स, दैट्स व्हाई। तो यहाँ से देखो गैमेटोसाइट्स से बन रहा है, देखो फीमेल गैमेटोसाइट, मेल गैमेटोसाइट्स है ना। ये फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स जो है ना, ये क्या करेंगे, ये इसकी बॉडी में चले जाएंगे, किसके, मच्छर की बॉडी में। जो मच्छर खून पिएगा तो उसके साथ चले जाएंगे गैमेटोसाइट्स। ओके, और ये मच्छर के पेट में जाकर के फ्यूज कर जाते हैं गैमेट्स जो होते हैं इसके। वो ये लिखा है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मस्कीटोज गट। ठीक, तो मस्कीटो के पेट में क्योंकि गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट्स व्हाई मस्कीटो को हम लोग नाम दिए हैं प्राइमरी होस्ट। जबकि इंसान या ह्यूमन बीइंग के बॉडी के अंदर ये सेक्सुअल स्टेज हो रहा है, कोई गैमेट नहीं बन रहा है पैरासाइट का, दैट्स वाई इंसान या ह्यूमन बीइंग क्या हो गया, सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद जो जाइगोट बनेगा उसके कुछ और स्टेजेस हमने पढ़े थे। oocyst बनता है, ठीक, उसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, oocyst। एंड आफ्टर दैट oocyst के बाद इट इज एबल टू मूव और उसका नाम पड़ जाता है ऊकाइनीट, है ना। एंड ये मूव करते हुए गट से मूव करते 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 पहुंच जाता है सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड में जाकर के इस स्पोरोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटोज गट, और फिर मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजोइट्स
escape from gut and migrate to the mosquito salivary gland. मस्कीटो के salivary gland में माइग्रेट कर जाते हैं, जहाँ पर स्पोरोजोइड बोलते हैं। ये रहा स्पोरोजोइड्स, देखो। अब ये जो स्पोरोजोइड्स है इस मस्कीटो के सलाइवा के साथ बाहर आ जाता है। जब भी ये मस्कीटो किसी इंसान को बाइट करता है खून पीने के लिए, तो फिर से वो स्पिट करता है। स्पिट करते वक्त उसका सलाइवा जब बाहर निकलता है तो सलाइवा के साथ साथ स्पोरोजोइड भी बाहर निकलता है, एंड द साइकिल गेट्स रिपीटेड। ठीक है, ये रहा साइकिल रिपीट हो गया। ठीक है, इस तरह चलता रहता है। यही है। अब ये मिल जाएगा पूरा लाइफ साइकिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, एक बार पढ़ लेना ढंग से। एक बार मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास, तो उसमें रिपीट नहीं करा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल। ठीक है, तो लेट अस टेक अ ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, फिगर 8.1 तो आपने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ से स्टार्ट करो। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। we take a color, wait, yes. तो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट इन्फेक्टियस फॉर्म या इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, इसके थ्रू ये एंटर करता है, बाइट के थ्रू। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स, लिवर सेल्स में अटैक करते हैं पहले। इसको हम क्या बोले थे? प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, याद है? प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज, एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स, इसको क्या बोले थे? एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ठीक है, रिजल्टिंग इन द रप्चर, आरबीसी का रप्चर हो जाता। ओके, द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इसका क्या नाम था? हीमोजोइन, ये भी नीट में आया। ओके, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर, recurring fever every 3 to 4 days. Okay, when a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body. तो अब देखो, जब ये इन्फेक्टेड पर्सन को मतलब बाइट करेगा, जैसे मान लो पहले क्या हो रहा था, पहले सबसे पहले जो इंसान है, ह्यूमन बींग है, वो इन्फेक्टेड नहीं है। सबसे पहले कौन इन्फेक्टेड था? तो मस्कीटो नंबर 1 इन्फेक्टेड था। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, इन्फेक्टेड था। इसने बाइट किया, इसने कहानी शुरू की यहाँ पर, और ह्यूमन को बाइट किया। ये अभी तक अनइन्फेक्टेड था, H1। बट जैसे ही इसने बाइट किया सलाइवा के थ्रू, ये स्पोरोजोइड्स एंटर किए। स्पोरोजोइड्स पहले लिवर में जाएंगे, देन आरबीसी में जाएंगे, और फिर ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से गैमेटोसाइट्स बनेगा। और जब इस H1 को एक दूसरा मस्कीटो M2 बाइट करेगा, जो अभी तक अनइन्फेक्टेड था, जब ये इसको बाइट करेगा तो इंसान का इन्फेक्शन मस्कीटो में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एक कॉमन डाउट आता है कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मस्कीटो को कोई पैरासाइट से कोई हार्म पहुंच रहा है, कोई नुकसान पहुंच रहा है? क्या मस्कीटो को भी कोई नुकसान पहुंच रहा है? क्या मस्कीटो को भी फीवर आ रहा है? तो आंसर है नहीं, मस्कीटो को फीवर नहीं आता है। तो मस्कीटो को पैरासाइट जो है उसकी बॉडी को बस यूज करता है। ठीक है, मस्कीटो के पेट में रहता है, बट मस्कीटो को वो नुकसान वैसा नहीं पहुंचाता, वो बस यूज करता है। उसका मेन टारगेट ह्यूमन बींग्स है, बिकॉज मतलब पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम को तो आरबीसी को अटैक करना है, उसको न्यूट्रिशन तो इंसान से ही मिलेगा। मच्छर की बॉडी से कौन सा न्यूट्रिशन ले लेगा? तो बस वो मच्छर को यूज कर रहा है सो दैट इट कैन फीड ऑन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो मच्छर बस एक एक प्रकार का बोल सकते हो, एक प्रकार का मोहरा है उसका। और मेन जो यहाँ पर खिलाड़ी है वो कौन है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर H1 जो है वो मतलब ह्यूमन की बॉडी से मस्कीटो नंबर 2 में गया, और ये मस्कीटो नंबर 2 जब किसी और ह्यूमन को काटेगा, H2 को, उसमें चला जाएगा। तो एक बार देखो, एक बार मस्कीटो में, फिर ह्यूमन में, फिर मस्कीटो में, फिर ह्यूमन में, फिर मस्कीटो में, फिर ह्यूमन में, मस्कीटो में, ह्यूमन में, मस्कीटो में, ह्यूमन में, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ऐसे ही चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि दुनिया से सारे मस्कीटो खत्म हो जाए, तो ये पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर दुनिया सारे इंसान खत्म हो जाए, तो ये पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, साथ में इवॉल्व किया, इसको बोलते हैं को एवोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये एवोल्यूशन का भी एक पार्ट है। वैसे बड़ी एवोल्यूशन के सिलेबस में आपके नहीं है वैसे। ठीक है, बस जान के रखो ऐसा ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइट्स, किसके अंदर की बात हो रही है? ये मच्छर की बॉडी के अंदर बात हो रही है। पैरासाइट्स मल्टीप्लाई करते हैं, स्पोरोजोइट बनाते हैं सलाइवा की सलेवरी ग्लैंड के अंदर, और सलेवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन दीज मस्कीटो बाइट अ ह्यूमन, इसकी बात हो रही है M2 की। ठीक है, ये इस M2 की बात हो रही है।
बाइट ह्यूमन, कौन से ह्यूमन को बाइट करेगा? H2 को। स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी, thereby initiating the events mentioned above. ये साइकिल रिपीट होगा। ठीक है, सब कुछ रिपीट होगा। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स टू होस्ट। इसको दो होस्ट की जरूरत है, एंड दैट्स वाई ऐसे पैरासाइट को हम नाम देते हैं डाई जेनेटिक पैरासाइट। ठीक है। अगेन ये वर्ड काम का तो ऐसा नहीं है, बट अपने आईक्यू के लिए ठीक है, मतलब अपने अपने जीके के लिए ठीक है, सॉरी। अपने याद रखो कि डाइजेनेटिक का मतलब हो गया कि जिसको दो होस्ट की जरूरत है। ठीक है, वैसे ये वर्ड नहीं आएगा आपकी सिलेबस में, नहीं है, ध्यान रखो बस ऐसे ही। कौन से होस्ट है? ह्यूमन एंड मस्कीटो। अगेन इसमें कौन सा प्राइमरी और कौन सेकेंडरी, अगेन एनसीईआरटी ने वो मेंशन नहीं किया है, बट आप याद रखेंगे कि ह्यूमन यहाँ पर है सेकेंडरी। एंड वाई सेकेंडरी? बिकॉज जो ह्यूमन है उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट का एसेक्सुअल स्टेज चलता है, जबकि मस्कीटो की बॉडी के अंदर पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज चलता है। दैट्स वाई मस्कीटो इज प्राइमरी होस्ट। ठीक है, तो कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और ये देखो, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो इज द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर वही ट्रांसमिटिंग एजेंट टू। वेक्टर का मतलब है वो समझा दिया था मैंने। ठीक है, जो ट्रांसफर भी करे और साथ ही साथ लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट भी उसके अंदर होता हो। पैरासाइट का लाइफ साइकिल मस्कीटो के अंदर चलता है। ठीक है, तो विदाउट मस्कीटो द पैरासाइट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। ओके, ये तो आपने देख ही लिया। यहाँ से कोई डाउट किसी को कुछ भी होगा तो इंटरप्ट करना, नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। आगे देखो यार, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ। एक मिनट, हाँ, आगे रहे। तो अब ये हम लोग ये भी पढ़ लिए थे, इसको भी मैं रीड कर देता हूँ। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज अ प्रोटोजोअल पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। अमीबियासिस करता है। ठीक है, सिंपल है, अमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं इसको। सिम्टम्स क्या है? देखो, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल, स्टूल्स मतलब फीकल मैटर, स्टूल मतलब फीकल मैटर। ठीक है, विथ एक्सेस म्यूकस, इसका मतलब हो गया कि फीकल मैटर जो है लूज मोशन है ये। ठीक है, पतला पॉटी हो रहा है उसको सिंपल भाषा में। ठीक, ब्लड क्लॉट्स भी है, इन्फेक्शन है तो ब्लड भी निकल रहा है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, दैट्स व्हाई। आगे देखो, हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड। तो जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई होती है, वो मैकेनिकल कैरियर है। उसकी बॉडी के अंदर कोई पैरासाइट का लाइफ साइकिल नहीं चल रहा है, वो बस एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर पैरासाइट को ट्रांसफर कर रही है। दैट्स वाई इसको मैकेनिकल कैरियर या सिंपली कैरियर बोलते हैं। ठीक है, वही है। टू फूड प्रोडक्ट्स ये सब लिखा है, आगे देखो। thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of infection. मतलब गंदा खाना और गंदा पानी, इनका इस्तेमाल करने से ये बीमारी फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ो। एस्कैरिस भी हमने पढ़ लिया था। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, एस्कैरिस कॉमन राउंडवर्म एंड वुचरेरिया। वुचरेरिया भी आपने नहीं पढ़ा है, वुचरेरिया मैं पढ़ाऊंगा। सम ऑफ द हेलमिंथ, हेलमिंथ मतलब राउंडवर्म। ठीक है, विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। ठीक है, एस्कैरिस एन इंटेस्टिनल पैरासाइट कॉजेज एस्कैरियासिस, पढ़ लिया आपने। सिम्टम्स ही पढ़ा था, सिंपल, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज। एक्सो पैरासाइट का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि वो इंसान खेत में बैठ के पॉटी कर रहा था और उसके फीसेस में इन्फेक्टेड, मतलब इन्फेक्शंस थे। ठीक है, जिससे वो क्या कॉन्टामिनेट कर रहा था? मिट्टी, सॉइल, वाटर एंड प्लांट्स। गोभी का प्लांट, साग का प्लांट, जो भी ग्राउंड लेवल प्लांट्स ग्रो करते हैं, साग सब्जी जो होती है। ठीक है, अगर अगर हम साग सब्जी खा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली बॉईल करके खाना चाहिए। ठीक, तो हो सकता है उसमें इन्फेक्शन हो। ठीक, यही है, हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कॉन्टामिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स भी हो सकता है, सब प्रॉपरली उसको धो करके। फ्रूट को तो बॉईल नहीं कर ही सकते, बट फ्रूट्स को प्रॉपरली धो दोगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, जब भी फ्रूट्स मार्केट से आए तो उसको हल्का नमक पानी में या हल्का गर्म पानी में नमक मिला करके उसको कुछ देर, 15 मिनट तक रख देना चाहिए, ताकि उसमें जो भी उसके सरफेस पर जो भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो उस तरह से, या फिर जो कीड़े या एग्स हो, कुछ छोटे छोटे माइन्यूट कीड़े वो मर जाए। ठीक है, अदरवाइज वो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे एप्पल, एप्पल के ऊपर सरफेस पर वैक्स भी होता है, वैक्स भी हमारे किडनी को डैमेज कर सकता है। तो ये जनरल ऐसा करना चाहिए, बट ठीक है, कर सकते हैं वैसे, ये सब है। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ हम लोग नहीं पढ़े हैं फाइलेरिया के बारे में, तो फाइलेरियासिस पढ़ना होगा आपको। तो पहले मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ, आते हैं वापस नोट्स पर।
आ जाइए। देखिए फाइलेरियासिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइलेरियासिस? तो फाइलेरियासिस मतलब ये फाइलेरिया नाम की बीमारी होती है, जैसे मलेरिया से फाइलेरिया भी है। ठीक है। कॉजेटिव एजेंट इसमें दो हैं, देखो, दो नाम आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट नेम इज वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी फर्स्ट नेम। बैंक्रॉफ्टी का स्पेलिंग बी स्मॉल होगा, ठीक है, और इसका भी एम स्मॉल होगा, बिकॉज ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक स्पीशीज के नेम है। ठीक है, स्पेसिफिक नेम्स है। तो बैंक्रॉफ्टी, विशेरिया बैंक्रॉफ्टी, विशेरिया मलाई, ये मलाई है, ठीक है, मलाई। कॉमनली कॉल्ड फैलेरियल वर्म, इन दोनों को बोलते हैं। ओके, नाम याद कर लेना। पार्ट्स अफेक्टेड, देखो, लिम्फ नोड्स, वेसल्स, लिम्फ के वेसल्स मोस्टली इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे जैसे कि थाइज हो गया, फीट हो गया, स्क्रॉटम हो गया, ठीक है, जेनाइटल एरिया हो गया। तो इन सभी पार्ट्स में ये इन्फेक्शन होता है, और ये क्रोनिक डिसऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनिक डिसऑर्डर? तो क्रोनिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ऐसा बीमारी जो, जिसको होने में लंबा समय लगे, या फिर जो लंबे समय तक हुआ हो, मतलब जिसको होने में लंबा समय लगे उसको भी क्रोनिक बोलते हैं। और ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक चलती है, ठीक है, तो उसको एक बार हो गई तो वो अब जल्दी ठीक नहीं होती है, उसको भी हम क्रोनिक बोलते हैं। तो दोनों होता है क्रोनिक का मतलब, यहाँ पर इस सेंस से बात किया जा रहा है कि ये लंबे समय तक चलती है। ठीक है। एक और होता है एक्यूट। एक्यूट मतलब अचानक से होने वाला। ठीक। तो फिलहाल अभी के लिए क्रोनिक डिसऑर्डर, इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ इन दीज पार्ट्स, द लेग्स ऑफ दीज पर्सन्स बिकम स्वॉलन, फूल जाते हैं पैर, और लोअर पार्ट से फूल जाता है, स्क्रॉटम या थाइज ये सब भी फूल जाता है, पैर, उसका फीट सब कुछ फूल जाता है। एंड ऐसा अपीयर करता है, लगता है ऐसा कि ये हाथी का पैर है, इसलिए इसको हिंदी में हाथी पांव बीमारी भी कहते हैं, हाथी पांव या एलिफेंटियासिस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस ये लिखा आगे, एलिफेंटियासिस, ई है ये, एलिफेंटियासिस। ओके, मैं अलग लिखता हूँ, एलिफेंट, एलिफेंट टियासिस, एलिफेंटियासिस। ठीक। ओके। तो इसका जो खूबसूरत सा फोटो है यहाँ है, ये रहा, देखो, इसका मैं मुंह छिपा दे रहा हूँ इस इंसान का, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इस बेचारे का, ये इन्फेक्टेड है, थाइज, स्क्रॉटम, ठीक है, लोअर लिम्स जो पूरे हैं ना, इन्फेक्टेड है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक पैर में और एक ठीक हो, दोनों पैर में हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि इसके इस वाले हिस्से में, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, ये डिफॉर्मिटी यहाँ पे हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ जस्ट एक दिखाया गया। ठीक है। तो ऐसा बहुत पहले होता था, ये बीमारी बहुत ही कॉमन थी पहले, बट अभी इसकी दवा आ गई है वैसे, तो अब इसको बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को होता भी तो वो कंट्रोल हो जाता है। पहले ऐसा भी होता था कि मतलब उसका कोई इलाज नहीं था, और कि कोई कोई लोग उसको पैर काट देते थे, मतलब डॉक्टर्स पैर भी काट देते पहले, तो ऐसा भी होता था। बट अब नहीं होता ऐसा, अब इसका इलाज आ चुका है। ठीक है, एक बार वापस चलते हैं नोट्स पर। चलिए। वेक्टर मतलब इसको फैलाने वाला कौन है, तो इसको फैलाने वाला जो है, उसका नाम देखो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। ठीक है, क्यूलेक्स मस्कीटो, वहां पे कौन था मलेरिया में, उसका नाम था एनोफिलिस मस्कीटो, इसका नाम है क्यूलेक्स मस्कीटो। मोड ऑफ इन्फेक्शन, सो व्हेन अ क्यूलेक्स मस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, द लार्वा ऑफ वुचरेरिया, देखो यहाँ पर कुछ अलग थोड़ा होता है। यहाँ पर जो इंसान है ना, उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट का सेक्सुअल स्टेज चलता है, दैट्स वाई इस बीमारी के लिए जो इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, दे आर कंसिडर्ड टू बी प्राइमरी होस्ट। बट अगेन उतना आपने को इस टॉपिक को नहीं पढ़ना डिटेल्स में, तो यहाँ मैं प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट को नहीं ला रहा हूँ। बट ऐसा होता है वहां पर, मतलब यहाँ पर प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन एंड मस्कीटो इज द सेकेंडरी होस्ट, बिकॉज ह्यूमन की बॉडी में यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड मस्कीटो की बॉडी में ए सेक्सुअल स्टेज चलता है पैरासाइट का। बट आपको यहाँ पर याद नहीं रखना, मैं इसलिए भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा मलेरिया और फिलेरिया में, तो उतना काम नहीं है। याद रखो बस, एक मलेरिया का याद रखो, उसका उल्टा होता है फलेरिया में, इतना ध्यान रखना, मलेरिया याद कर लो आप बस। ठीक है, तो मैंने क्यूलेक्स मस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, तो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन, मान लो किसी को ऐसी बीमारी एलिफेंटियासिस की हुई है, एंड उसको एक क्यूलेक्स मस्कीटो बाइट करेगा, तो क्यूलेक्स मस्कीटो के पेट में क्या होता है, लार्वा चला जाता है मस्कीटो का, मतलब मस्कीटो के पेट में लार्वा चला जाता है, इसका, पैरासाइट का, वुचरेरिया का। ठीक है, तो ये लिखा है, लार्वा ऑफ वुचरेरिया एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ मस्कीटो। नाउ व्हेन दिस मस्कीटो, अब ये जब मस्कीटो किसी एक हेल्दी इंसान को बाइट करेगा, ठीक है, व्हेन दिस मस्कीटो बाइट्स अनदर हेल्दी पर्सन, जब ये किसी और को बाइट करेगा, तो वहां से ये ट्रांसफर कर देगा बीमारी। तो इस प्रकार से ये बीमारी ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये सब होता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? एक बार मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ एनसीईआरटी का, ताकि ये क्लियर हो जाए बात।
देखो वुचरेरिया, दो दो तरह के वुचरेरिया यहाँ पर, एक है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड सेकंड इज मलाई। द फिलेरियल वर्म कॉज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब इसको होने में टाइम लगता है, और एक बार हो गया तो लंबे समय तक रहता भी है, ठीक है। स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली द lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis और filariasis, ठीक है, filariasis। और कौन कौन से ऑर्गन्स, देखो जेनिटल ऑर्गन भी अफेक्टेड होते हैं, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। ग्रॉस डिफॉर्मिटी मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही भद्दा, बहुत ही खराब हो जाएगा, बहुत ही खराब दिखेगा फिर, ठीक है, मतलब उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बदल जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसा नहीं लगता, ठीक। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड इनटू टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मस्कीटो वेक्टर्स। मस्कीटो का क्या नाम है? क्यूलेक्स, ठीक है। अब देखो फंगल डिजीज है, बस मैं और फंगल डिजीज डिस्कस करूंगा और ये डिजीज वाला टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को ये बस ये बात बता दो कि कल क्या तुम लोग फ्री हो शाम को? कब फ्री हो मतलब, एट व्हाट टाइम? अगर बोल नहीं पाओ तो चैट में बता दो, बता यार, बता दो, मतलब अगर कल पॉसिबल हो तो कल एक क्लास रख लेते हैं। यस, बिकॉज मैं क्लास ले नहीं पाया, मैं तो थोड़ा परेशान था, बीच में बिजी था मैं थोड़ा सा। एक मिनट, चैट क्यों नहीं होता हमारा यार? आफ्टर 5। ऑलराइट, ठीक है, मैं ना ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ क्या पॉसिबिलिटीज है, मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको, कल कल एक सेशन रख लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल खत्म किया जाए, देखो फंगल डिजीज, तो फंगल डिजीज में अपने पास फर्स्ट एक ही डिजीज है, दैट इज कॉल्ड रिंग वर्म। रिंग वर्म कोई कीड़े का नाम नहीं है, रिंग वर्म इज द नेम ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो नेम ऑफ डिजीज इसलिए यहाँ लिखा भी है नेम ऑफ डिजीज। तो राउंड वर्म और रिंग वर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। राउंड वर्म इज द नेम ऑफ अ पैरासाइट, ठीक है, बट रिंग वर्म इज नॉट अ पैरासाइट, इट्स अ डिजीज। नाम ही इसका अजीब है, वर्म है बट इट इज नॉट अ पैरासाइट, ठीक है, इट इज अ डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय 3 फंजाई। तो 3 फंजाई यहाँ पर है, कौन कौन सा, देखो ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, नाम याद करना, ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोस्पोरम, और सॉरी एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम, ठीक है। पार्ट्स कौन कौन से अफेक्ट होते हैं, तो देखो स्कैल्प, स्कैल्प, स्किन, नील्स, ये सब, ठीक है। बिटवीन फिंगर्स, फिंगर के बीच में, ठीक है। फोल्ड्स ऑफ स्किन, जहाँ जैसे कि मान लो अंडर आर्म्स जहाँ पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, थाइज के बीच में हो सकता है, ठीक है। ये सारे एरिया, ग्रॉइन एरिया हो गया, अंडर, ये लिखा अंडर आर्म्स, ग्रॉइन एरिया, चिन, नेक, जहाँ पसीना ज्यादा हो सकता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उस कंडीशंस में ये फंगस वहां ग्रो करता है। फंगस के 3 नाम आप ऊपर देख चुके हो, ठीक है। अब अगर किसी इंसान को ये बीमारी है और उस इंसान का आ, अगर आप कॉम यूज कर रहे हो, कंघा यूज कर रहे हो, कंघी, ठीक है, या फिर अगर उसके कपड़े यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका टाल यूज कर रहे हो, उसकी तौलिया वगैरह सब यूज कर रहे हो, कपड़े यूज कर रहे हो, बेडशीट भी, तकिया वगैरह यूज कर रहे हो, तो उसके शेयरिंग करने से आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो वही लिखा है। इसके अलावा ये फंगस मिट्टी में मिलता है, अगर कोई मिट्टी में लेट लेट के सो रहा है तो उसको भी हो सकता है यार, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, देखो सिम्टम्स, अपेयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स, लीजन्स मतलब कि रैशेस, घाव, इस तरह से, ठीक है, जो स्केली मतलब थोड़ा से रफ हो सकते हैं, स्किन पर होते हैं। और फिर इचिंग होती है, बहुत जोरदार खुजली होती है, ठीक है, इचिंग होती है, खुजली होती है, सब लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके। तो ये सब है, ये सब सिम्टम्स है, इसको हिंदी में दांत खाद खुजली कहते हैं हम लोग, ठीक है। दांत खाद खुजली की बीमारी जो होती है, इसका एक दवा आता है रिंग गार्ड, ठीक, तो वही है फंगल डिजीज, इसका नाम रिंग वर्म है, ओके। लास्ट थिंग एक बार हम लोग चलो एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। नहीं हट रहा है यार ये, एक मिनट रुको। एक मिनट यार, चलो मैं इसको हटाता हूँ, कभी अपने आप देखिएगा। एक बार फटाफट देख लिया जाए यार, देखो तो यहाँ पर एक फोटो बना हुआ है, देखो एक इंसान के चिन के नीचे फंगस का ग्रोथ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर फोटो में, डायग्राम मतलब,
डायग्राम तो नहीं बोलेंगे बट लिखा है डायग्राम। एनीवेज देखिए, तो मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनरा, कौन कौन सा जेनस है यहाँ पर देखो, माइक्रोस्पोरम, ट्रैकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स which is one of the most common infectious disease in humans। क्या क्या सिम्टम्स है? ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्कैल्प, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया कुछ कुछ, जैसे यहाँ पर आगे मिलेगा आपको, जैसे these lesions are accompanied by intense itching, खुजली होती है बहुत तेज, और हीट एंड मॉइस्चर इसको और बढ़ावा देते हैं। जैसे सो दैट ये कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं देखो, मेक्स देम थ्राइव, थ्राइव मतलब जिंदा रहना, ग्रो करना इन स्किन फोल्ड्स सच एज दोज इन द ग्रोइन। ग्रोइन मीन्स थाइस के बीच जो एरियाज है, ग्रोइन जेनाइटल एरियाज, ठीक है। और टोज, टोज पैर के जो टोज होते हैं वहां पर भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। रिंग वर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल, सॉइल से आ सकता है या फिर शेयरिंग से आ सकता है, और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ और कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक, ये सब। अब यहाँ से ना कंट्रोल वाला टॉपिक स्टार्ट है। कंट्रोल मैं भी नहीं बता रहा हूँ, कंट्रोल नेक्स्ट क्लास डिस्कस कर लेंगे, ठीक। उसके बाद इम्यूनिटी स्टार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इम्यूनिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंट्रोल पढ़ेंगे फर्स्ट, एंड देन हम लोग इम्यूनिटी पे स्विच करेंगे। कल का क्लास में आपको बताता हूँ कितने बजे से हो सकता है, 5 बजे आपने बताया मुझे, आफ्टर 5, तो मैं ट्राई करता हूँ 5 बजे के बाद फ्री रहने का, कल संडे डे है, बैठा उठे किसी को नहीं, ठीक है। तो फिर एंड करते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।